नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब की बातें पे। मैं हूं हरीश पवार और आज मैं आपके बीच में लाया हूं एक नया वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा रुद्रप्रयाग जिले में कल होम गार्ड्स के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। कल 9 जून को रुद्रप्रयाग जिले में होम गार्ड्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि इसका पत्रांक नंबर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल कितने पद के लिए वैकेंसी निकली है तो दोस्तों पुरुष होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के 20 पद, यानी पुरुष होमगार्ड्स के लिए 20 पद खाली है और महिला होमगार्ड्स के लिए 4 पद खाली है। कुल 24 पदों के लिए कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था 9 जून को, ठीक है ना। अगर आप इसको डिटेल्स वाइज देखोगे तो कितने पद किस किस कैटेगरी में खाली है, तो ये पुरुष की बात कर लेते हैं तो यूआर में 10 पद खाली है, उत्तराखंड अनाथ बच्चे में 1 पद खाली है, एससी में कोई पद खाली नहीं है, पुरुष होमगार्ड्स में, ओबीसी में 6, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। कुल मिला के कितने योग हो गए, ये तो 20 पद ये पुरुष होमगार्ड्स के रुद्रप्रयाग जिले के लिए खाली है। मैं वही महिला होमगार्ड्स की बात करें तो 2 यूआर कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए, तो टोटल 4 पद महिला होमगार्ड्स के लिए खाली है रुद्रप्रयाग जिले में, जिसका नोटिफिकेशन कल निकला था। इसके अलावा दोस्तों अब सवाल ये कि फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, तो इसमें सबसे पहले क्लियर बात कह रखी है कि उक्त पद केवल रुद्रप्रयाग जनपद के अस्थायी निवासियों द्वारा ही भरे जाएंगे। तो जो रुद्रप्रयाग के अस्थायी निवासी है केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके ऐसे इच्छुक पुरुष स्लैश महिला अभ्यर्थी आवेदन पत्र 10 तारीख से लेकर 30 जून तक निःशुल्क किसी भी कार्यालय दिवस में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय रुद्रप्रयाग। सिंपल सी बात है दोस्तों, फॉर्म भरने आज 10 तारीख से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 30 जून है। अब फॉर्म भरना कैसे, ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है, तो दोस्तों ऑफलाइन भरना है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूंगा वीडियो के अंत में कि इसका प्रारूप कैसा है। आप किसी साइबर कैफे में जाके भी इसका प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। डीसीएचसी इनका फेसबुक पेज है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने सॉरी डीसीएचजी इनका फेसबुक पेज है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपको फॉर्म चाहिए तो डायरेक्टली आप रुद्रप्रयाग ऑफिस में जाके भी वहां से ले सकते हैं निःशुल्क। मतलब इनका ऑफिस है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय रुद्रप्रयाग, आप यहाँ जाके भी सीधे सीधे वहां से फॉर्म ले सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम है, किसी साइबर कैफे से ले सकते हैं अगर जिनके पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा इनके फेसबुक पेज से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे ऑफिस जाइए रुद्रप्रयाग, होमगार्ड्स का ऑफिस रुद्रप्रयाग में, सीधे वहां जाए, वहां से फॉर्म लीजिए और फॉर्म को फिलअप करिए। ऑफलाइन भरना है तो फॉर्म में जो जो जानकारी होगी वो भरिए, उस पर जो जो कागज लगाने मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से कागज लगाने हैं। और अब इसको जमा कहाँ करना है, तो जमा करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप इनके ऑफिस रुद्रप्रयाग जाके सीधे हैंड टू हैंड जमा करिए, यानी सीधे इनके कार्यालय में जाए, वहीं अपने कागज के साथ अपने फॉर्म के साथ सारी चीजें जमा करिए, या आप इनके ऑफिस भेजिए वाया पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो अगर आप बहुत दूर, मतलब सपोज करो आपको ऑफिस नहीं जाना है इनके, तो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनके ऑफिस भेज सकते हैं। तो 2 तरीके से आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो लेना कहाँ से फॉर्म और जमा कैसे करना है, दोनों चीजें मैंने आपको डिटेल्स में बता दी है। इसके अलावा दोस्तों 30 जून लास्ट डेट है इसकी, रात की 12 बजे, क्योंकि ऑफिस में जमा करना है तो ये मत सोचिए रात की 12 बजे है, सीधा इस 12 को हटाइए, 30 जून के रात, 30 जून 5 बजे समझ लीजिएगा आप, क्योंकि सरकारी ऑफिस है तो ये समझिएगा कि 30 जून 5 बजे तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब इसमें होगा क्या, आपने फॉर्म ले लिया, फॉर्म में कौन कौन से कागज लगाने मैं आगे बता दूंगा, फॉर्म जमा कर दिया, अब क्या होगा, तो आगे की जो जानकारी दोस्तों मैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। कोशिश करिए इनके फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इनके फेसबुक पेज पर ही अप उपलब्ध रहती है, ठीक है ना। तो DCHG जो इनका फेसबुक पेज है उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको बुलाया जाएगा बाद में, जब भी डेट निकलेगी कि भाई आप फिजिकल देने आइए। फिजिकल 2 तरीके से देनी है, एक आपको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई क्या करना है, आपको अपनी हाइट को क्वालिफाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्या लिखा हुआ है, शारीरिक अहर्ता लिखा हुआ है, इसमें नंबर ही नहीं जुड़ेगी, लेकिन ये क्वालिफाई करना है। ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर,
सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एक 57.50 सेंटीमीटर। अगर आपके पास पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो एक 60 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर आप रुद्रप्रयाग जिले के निवासी हो तो आपके पास अपना पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। उस कंडीशन में आपके पास 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाएगी। ये क्वालिफाइंग है कि सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी, आप क्वालिफाई हो हाइट में तो फिर आप अंदर करे जाएंगे। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, 76.3 76 कैटेगरी के हिसाब से लिखा हुआ है। सीना फुलाने पे 83.8, 81.3 और 81.3, ये जो तीनों काम है ना, ये क्वालिफाइंग है केवल क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको पहले ये 3 काम करने पड़ेंगे। जब आपके 3 काम पूरे हो जाएंगे फिर क्या होगा, तो फिर दोस्तों आपको ये मेन काम करना पड़ेगा। ये मेन काम में क्या है, 3 काम करने हैं जिसमें आपको नंबर मिलने वाले और जिनसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले दौड़ व चाल, क्रिकेट की बॉल थ्रो करनी है और लंबी कूद लगाना है, ठीक है। कितने नंबर दिए जाएंगे मैक्सिमम, तो दौड़ व चाल में मैक्सिमम 10 नंबर दिए जाएंगे क्रिकेट बॉल थ्रो में भी मैक्सिमम 10 नंबर दिए जाएंगे, लंबी कूद में भी मैक्सिमम 10 नंबर दिए जाएंगे। अब आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर अपना टाइम ले या अपनी बॉल थ्रो का ये हिसाब ले या लंबी कूद का ये फिट ले, तो आपको इसी हिसाब से नंबर मिलेगी। एक हिसाब से समझ जाओ, अगर आप लंबी कूद 12 फीट लगाते हो तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप 16 फीट लगाते हो तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप 11 फीट लगाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई होगे और आप वहीं पे बाहर हो जाओगे। उम्मीद है आप इस चार्ट को आप समझ गए होंगे सीधे सीधे। दूसरे हिसाब से समझाता हूँ, अगर आप बॉल थ्रो करते हैं, क्रिकेट की बॉल थ्रो, अगर आप 50 मीटर फेंक लेते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगी, अगर आप 70 मीटर फेंकते हो तो आपको 10 नंबर मिलेगी, और अगर आप 70 से कितना भी ज़्यादा फेंको तो भी 10 नंबर ही मिलने वाली है, और अगर आपने 49 मीटर फेंका तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। तो ये 3 काम आपको करने हैं, और सिर्फ ये 3 काम करने नहीं, आपको टारगेट करना है मैक्सिमम 10 नंबर, क्योंकि मेरिट यहीं से बनेगी। बात खत्म हो गई है। इसके बाद क्या होगा, क्या इसके बाद एग्ज़ाम होगा, तो सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको ये फिजिकल ही सबसे पहले देना है, ये फिजिकल क्लियर करना है, और फिजिकल के बाद आपकी एजुकेशन को जोड़ा जाएगा और फाइनल मेरिट लगेगी। अब एजुकेशन को कैसे जोड़ा जाएगा मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों पहले मैं महिलाओं के लिए बता देता हूँ, जो 4 पद खाली है उनमें ऊंचाई मांगी है 152 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पर्वतीय के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 147 सेंटीमीटर मांगे। वो लड़कों की बात है, अब ये लड़कियों की बात है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि महिला अभ्यर्थी का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना आवश्यक है। वेट भी नापा जाएगा, लड़कों में देख लेना नोटिफिकेशन को क्लियर कर पूरे तरीके से। महिलाओं के लिए लिखा है 45 केजी आपका वेट होना आवश्यक है, क्वालिफाइंग है ये, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा अब महिलाओं के लिए जो सिंपल सी बात है कि क्वालिफाइंग के लिए आपको हाइट नापनी और वेट नापने हैं, 2 काम करने हैं, ठीक है। पुरुषों के लिए क्या करना है, हाइट नापनी और अपना चेस्ट नापना है, 2 काम करने। महिलाएं अगर क्वालिफाई होगी हाइट और वेट में तो वो क्या करेंगे, वो भी ये 3 काम करेंगे, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, दौड़ व चाल, सेम प्रोसेस है इन्हीं के हिसाब से आपको नंबरें मिलने वाली है। तो फिजिकल आपको ये देना है, जो फिजिकल की जो आपकी मेन तैयारी करनी है ना, वो आपको इन 3 चीज़ों की करनी है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो। हाइट और वेट और चेस्ट केवल क्वालिफाइंग के लिए। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ, उपरोक्त शारीरिक शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड में ये सारे आइटम क्रमवार करवाए जाएंगे। पहले दौड़ व चाल करवाए, क्रिकेट बॉल थ्रो फेंका जाए, लंबी कूद फेंका जाएगा, और तथा किसी भी आइटम में अनक्वालिफाइंग प्राप्त न कर पाने वाले अभ्यर्थी को वहीं से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसका मतलब यही है, अगर आपने लंबी कूद 8 फीट की जगह 7 फीट लगाई तो आप डिस्क्वालीफाई होगी, तो आप वहीं पे बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना तो करना ही पड़ेगा मेरिट तक इंतजार करने के लिए, ठीक है। अब आपका ये फिजिकल हो गया, फिजिकल खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे दोस्तों, तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। मैं इसके साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि जो जब आप फॉर्म जमा करोगे, जब आप ऑफलाइन फॉर्म खरीदोगे, भरोगे, उसको जमा करोगे,
तो उसके साथ कृपया करके अपने लीगल डॉक्यूमेंट की कॉपी जरूर लगवाइएगा। मतलब कौन कौन से कागज लगाने हैं, जरूरी है जिनके पास ये चीजें हैं। अगर आपके पास एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के प्रमाण पत्र हैं तो आपको दिए जाएंगे 3 अंक। फिजिकल की नंबरें जुड़ी, फिजिकल की नंबरें जुड़ने के बाद आपको अब इनकी नंबरें जुड़ने वाली है। अगर आपके पास क्या है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, एनएसएस है या स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है, तो ये आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो ये आपको कब लगाने हैं, फॉर्म जमा करते वक्त, जब आप इनके कार्यालय में या पोस्ट ऑफिस के द्वारा फॉर्म भेज रहे होंगे तो उस लिफाफे में ये सारे कागज आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं, तभी आपकी ये चीजें जुड़ेगी। दूसरी है, जिनके पास नहीं है तो वो नहीं लगा पाएंगे, जिनके पास है वो जरूर लगाएं क्योंकि आपको 3 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। एनसीसी सी प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपने एनसीसी करा है, एनएसएस करा है और प्रमाण पत्र ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं आपको वो सब कुछ करके, क्योंकि अभी इन कागजों की जरूरत पड़ने वाली है। होमगार्ड्स के सदस्यों के अविवाहित पुत्री पत्नी के लिए, जो पहले से होमगार्ड्स में होंगे और उनके अगर अविवाहित पुत्री है या पत्नी है तो उनको 5 अंक दिए जाएंगे, वो अपने कार्यालय से लिखवा के ले आए। मतलब कि अगर किसी के पिताजी अगर होमगार्ड्स में है तो उनको कार्यालय से लिखवा के लाना पड़ेगा कि भाई मैं ये हूँ और मैं होमगार्ड्स में, ये मेरे, ठीक है ना, तो वो प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। ये सारे कागज आपको लगाने हैं। इसके अलावा दोस्तों, खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। अगर आपने स्कूल कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है तो आपको भी ये नंबरें मिलने वाली हैं। जिला महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी हो तो 2 अंक मिलेंगे, प्रमाण पत्र होगा तो फॉर्म जमा करते हुए लगवा दीजिएगा, ठीक है ना, 2 अंक आपको मिलने वाले हैं। मंडल विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी हो 3 अंक मिलने वाले। ये तो डिस्ट्रिक्ट और स्कूल लेवल का हो गया, ये मंडल और यूनिवर्सिटी लेवल का हो गया तो 3 अंक मिलने वाले। और राज्य स्तर का खिलाड़ी है तो 5 अंक आपको मिलने वाले हैं, पर इनके आपको प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे फॉर्म जमा करते हुए, ठीक है ना। जिला महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी को संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा, जिला स्तर के खिलाड़ी है तो जिला क्रीड़ा अधिकारी, और मंडल स्तर के खिलाड़ी है तो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी और डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनसे क्या करना पड़ेगा, द्वारा जो प्रमाणित प्रमाण पत्र होगा वो लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है तो आपको पहले से प्रमाण पत्र तो मिल चुका होगा, तो वो भी आप लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, तो अब नंबर कहाँ से जुड़ेंगे, पहले तो आपके फिजिकल होने वाला है, उन फिजिकल से जितनी नंबर आप बटोर सको वो नंबरें जुड़ने वाली हैं। प्लस अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, ये नंबरें जुड़ने वाली हैं। प्लस तीसरी बात, हाई, इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल है। बिना हाई स्कूल पास करे कोई इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, तो पहली बात क्लियर कर लें, विदाउट हाई स्कूल आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। अब सब हाई स्कूल वाले ही फॉर्म भरेंगे मिनिमम, ठीक है। तो हाई स्कूल वालों को डायरेक्टली कितने अंक दिए जाएंगे, 8 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने हाई स्कूल के साथ इंटरमीडिएट भी करा हुआ है तो आप हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के साथ साथ 12वीं का प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। 12वीं के प्रमाण पत्र के लिए आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी अगर आप 12वीं पास वाले हो तो आपको एजुकेशन के 9 नंबर मिलने वाले, 8 नंबर तो 10th बेस पे मिले, 1 नंबर 12वीं बेस पे मिला। और अगर आप ग्रेजुएट हो रखे हो, आपने बीए बीएससी बीकॉम कंप्लीट कर दिया हो और आपके पास उसका फाइनल ईयर की डिग्री हो, फाइनल ईयर की मार्कशीट हो, तो क्या होगा, आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो अगर आप केवल 12वीं पास तक हो तो आपको 9 नंबर मिलेगी, और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो 10 नंबर मिलेंगी। आप ये मत बोलना कि मैंने फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए हैं तो क्या मैं 10 नंबर के लिए एलिजिबल हूँ, तो नहीं हो। आपने केवल एग्जाम दिया, आपके पास कागज होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है। तो अब आप समझिए, फॉर्म भरते वक्त आपको हाई स्कूल का तो लगाना ही लगाना है। हाई स्कूल के, अगर आप इंटरमीडिएट हो और 1 नंबर चाहते हो तो इंटरमीडिएट का भी लगाना ही पड़ेगा कागज, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का भी कागज आपको लगाना पड़ेगा। तो अब नंबर कहाँ से जुड़े, सबसे पहले फिजिकल से जुड़े, जितने नंबर ला सको फिजिकल से, प्लस आपके पास ये जो प्रमाण पत्र है इनसे नंबर जुड़े, प्लस आपके पास हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन के जो जो कागज है उनसे नंबर जुड़े, और ये सब कुछ नंबरें जोड़ के ही फाइनल मेरिट बनने वाली है। इसलिए कागज बहुत जरूरी है कि आप क्या लगा रहे हो,
क्या आपके पास उपलब्ध है, और बाद में जब आपका वेरिफिकेशन हो तो आप उस चीज को प्रूव कर पाओ कि हाँ भैया मैंने एनसीसी का लगाया था तो मेरे पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है, एनएसएस का लगाया था तो है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि थोड़ा सा ये बता देते कि कितने नंबर है जुड़े। एक खास बात मैं और आपको बता देता हूँ कि शारीरिक दक्षता 30 नंबर का होने वाला है, शैक्षिक योग्यता 10 नंबर का मैक्सिमम, ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर के, इतने टोटल 60 नंबर का है। एक खास बात इन्होंने और बताई है, ये वाहन चालक 5 नंबर। तो मैं आपको एक काम की बात और बता देता हूँ कि इन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास भारी वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 5 नंबर मिलने वाली हैं। तो फॉर्म जमा करते वक्त अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी भी सेल्फ टेस्ट करके जमा करिएगा। अगर आपके पास हल्का वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 3 नंबर मिलने वाली है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो भारी वाहन चालक का हो या हल्का वाहन चालक का हो, तो आपको उसकी भी नंबरें मिलेगी और मेरिट में आपका नाम तभी ऊपर आने वाला है। इसलिए इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें इन्होंने एक बोला है कि भर्ती की विज्ञापन तिथि से कल 9 तारीख को इसका विज्ञापन निकला था, उस तिथि से 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपने पिछले महीने बनाया है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास भारी वाहन चालक और हल्का वाहन चालक का होगा, तभी जाके आप लाइसेंस लगा सकते हैं। दो कंडीशन है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए और 1 साल पुराना होना चाहिए। 9 जून से 1 साल पुराना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 6 महीने पुराने है और आपने लगा दिया तो वो माना नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने लिखा है कि परीक्षा फल क्या है, तो उन्होंने कहा ये सब कुछ जोड़ के हम फाइनल मेरिट बनाएंगे और फाइनल मेरिट के बाद अंतिम जो सिलेक्शन होगा लिस्ट निकालेंगे, फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। जिस तरीके से हमने आपको बताया उस तरीके से हम आपको भी बता देंगे। जिन जिन का नाम आएगा उनका उसके बाद मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद फाइनल सिलेक्शन मतलब उनको बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनके लिए एज क्या मांगी गई है, क्योंकि 10th पास है तो एज भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा। तो एज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनके एज का सीन क्या है। 1 जुलाई 2026 को कम से कम 18 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल का होना चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम 40 साल लिया, एक बार आप दोबारा उसे क्लियर कर लें। लेकिन 1 जुलाई 2026 1/7/2026 को कम से कम 18 साल का होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को इस हिसाब से देखिएगा। अगर आप 2 जुलाई को हो रहे हैं 18 साल के तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये आप इस हिसाब से अपनी एज को देख सकते हैं। अब कौन कौन से कागज चाहिए इन्होंने बोला है, कुछ कुछ चीज़ें में 2 फोटो आपको फॉर्म पे लगानी है, सब प्रमाणित करके लगानी है। इसके अलावा सभी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं, सब प्रमाणित छाया प्रति जिनमें जन्म तिथि अंकित हो, आयु अंकित हो, यानी आपको 10th का तो लगाना ही लगाना है। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो, इंटरमीडिएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप अपने सारे कागज लगा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अस्थायी निवास मांगा गया है, ठीक है ना। क्योंकि आप रुद्रप्रयाग जिले के अस्थायी निवासी होने चाहिए, इसलिए आपके पास रुद्रप्रयाग जिले का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा। जो तहसील से द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है वो लगा हुआ होना चाहिए। नंबर 4, अगर आप आरक्षण मांगते हो, SC ST OBC मांगते हो, EWS मांगते हो, यानी आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र यानी आरक्षण का प्रमाण पत्र लगा हुआ होना चाहिए। स्व प्रमाणित छाया प्रति यानी फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करवाना है। पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र का फायदा चाहते हो हाइट में, वेट में, चेस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास खेलकूद NCC NSS है तो आपको उनका संबंधित अधिकारी ने जो आपको प्रमाण पत्र दिया है वो सब कुछ लगाना पड़ेगा। एक खास बात है, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना है। तो आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए, 2 जगह से बना सकते हैं। आपने अंतिम जो पढ़ाई करी है, जिस कॉलेज जिस स्कूल से करी है, वहां से आप प्रमाण पत्र लेके आए अपना चरित्र प्रमाण पत्र, या तो आप किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र लाए, उसको लगाना है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म के साथ आपको ये सारे कागज लगाने हैं। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैध,
1 साल से ज़्यादा पुराना, तो इनके साथ आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। तो किसके साथ लगाना है? तो दोस्तों ये फॉर्म है, ये ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको सब चीज़ भरनी है, अभ्यर्थी का नाम, ये वो सो ये सारी चीज़ें भरनी है, फ़ोटो लगानी है, सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है। नीचे आपको अपनी सारी चीज़ें जानकारी भरनी है, या नीचे उन्होंने एक एक करके आपको सारे ऑप्शन भरने के लिए दे रखे हैं। ये सारी चीज़ें भर भूर के आपको इनके साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और एक ये घोषणा पत्र भी है, ये जो फॉर्म है ये चाहिए आपको किसी साइबर कैफे से लीजिएगा, इनके फेसबुक पेज DCHG फेसबुक पेज से डाउनलोड करिएगा, या आप इनके ऑफिस से लिएगा। इसमें 3 पेज 4 पेज है, इसमें 4 पेज है। क्लियर करके बता देता हूँ मैं कितने पेज है। हाँ, तो इसमें 4 पेज है, तो ये 4 पेज का प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के इसके साथ अपने सारे कागज लगा के किसी लिफाफे के अंदर पैक करके आप इनके ऑफिस रुद्रप्रयाग में जमा करिएगा, या पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजिएगा, तभी आप माने जाएंगे कि आपने फॉर्म भरा है। ठीक है ना? तो सारा प्रोसेस है दोस्तों कि कैसे आपको रुद्रप्रयाग जिले में होमगार्ड की जो भर्ती है उसके लिए अप्लाई करना है, उसके फिजिकल की तैयारी करनी है। फिजिकल की डेट जब आएगी तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने कहा है कि हम किसी को नहीं बताएंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िएगा, हम वहाँ डेली अपडेट करते हैं, या आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हम भी आपको अपडेट कर ही लेते हैं डेली, जो जो चीज़ें आपके लिए उपलब्ध रहती है। तो ये सब कुछ प्रोसेस है दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में किस तरीके से आपको होमगार्ड्स के फॉर्म बने। पद बहुत कम है, पद बहुत कम इसलिए भी कि कुछ साल पहले रुद्रप्रयाग जिले में होमगार्ड्स की भर्ती निकली थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इस वजह से भी पद कम है। लेकिन कुछ कुछ कैटेगरी के लिए तो कुछ भी पद नहीं है, तो वो थोड़ा सा सोचनीय विषय है। खैर, अब ये सब कुछ हो चुका है, अगले महीने फिक्स है लगभग लगभग जुलाई में कि इसका फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल कहाँ होगा? क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए तो रुद्रप्रयाग जिले में ही होगा, कहीं बाहर जाने की शायद जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको सारी जानकारी सही लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो चीज़ हम जो चीज़ हम वीडियो में सारी चीज़ें बता चुके हैं वही चीज़ पूछने का कष्ट न करें, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ बता चुके हैं उसको बताना दोबारा अच्छा भी नहीं लगता और मन भी नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।